सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन सिग्नेचर बिल्डिंग का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों की भूमिका युवाओं को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुजरात के वेरावल में सौराष्ट्र तमिल संगम में आने वाले लोगों का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोमनाथ को एक सराहनीय नया स्वरूप दिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राम राज्य और समाजवाद तभी संभव है जब जातीय जनगणना होगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जातीय जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा और भाईचारा आएगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया है। उनके इस कदम की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सराहना की है। थरूर ने कहा है कि राहुल का यह कदम अनुकरणीय है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी का वायदा करने वालों को ने प्रदेश के बड़े शहरों को कूड़ा घर बना दिया। शाइस्ता परवीन की सीजेएम कोर्ट में सरेंडर की बातों को लेकर के अतीक अशरफ के वकील विजय मिश्रा ने कहा है कि शाइस्ता परवीन ऐसा कोई समर्पण आवेदन जमा नहीं किया। तिहाड़ जेल के डीजी संजय बनिवाल का बड़ा बयान। सरकार की मंजूरी के साथ ही ऐसे नियम सामने आए हैं। अच्छे आचरण से आपको बाहर जाने के अधिक मौके मिलेंगे। ये केवल सजायाफ्ता कैदियों के लिए था, लेकिन अब विचाराधीन कैदियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, कर्नाटक चुनाव को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। सबसे बड़ा असंतोष कांग्रेस में नहीं बीजेपी में है। साथ ही कहा है कि मेरा मुख्य एजेंडा कांग्रेस को सत्ता में लाना है। यूपी में चल रहे निकाह और 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सीधे साधे गए जातीय समीकरणों में राजनीतिक की जानकारों को भी हैरानी में डाल दिया है। एक तरफ यहां इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को हिस्सेदारी दी है, तो वहीं रामपुर किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन में मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा है। आम आदमी पार्टी से सांसद संतत सिंह ने ईडी के अधिकारियों को मानहानि का नोटिस भिजवाया। ये नोटिस ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा और कथित आबकारी घोटाले मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी योगेंद्र को भेजा गया है। बिना कोई गवाह चार्जशीट में झूठा नाम डालने पर आप सांसद संजय सिंह ने ईडी अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर माफी मांगने वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। महाराष्ट्र के मालेगांव में एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खालिफा ने यूपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। अगर आप कानून को दरकिनार कर कोई फैसला लेते हैं तो कहा जा सकता है कि आप तानाशाही चला रहे हैं। अयोध्या हादसे पर यूपी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी ने बदला अपना जिला अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने फैसल हुसैन को नए जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के बीदर में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस और जेडीएस पर निशाना साधा। अतीक अहमद हत्याकांड में हुआ नया खुलासा। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन और खुलदाबाद थाने के बीच स्थित एक होटल में ठहरे थे तीनों शूटर। तीनों ने प्लान के मुताबिक अपने सिम कार्ड मोबाइल से निकाल करके फेंक दिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार दोपहर पीएसएलवी के साथ सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गांव खरसाली में मां यमुना की डोली में प्रस्थान में शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। सभी को बधाई देता हूं और इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी।
अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस मौके पर धाम पहुंचे और गंगा पूजन किया। पूजा अर्चना के बाद विधिवत रूप से सीएम की मौजूदगी में गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। उत्तराखंड की प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला की डोरी इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। ये यात्रा 30 मई को खत्म होगी। तिमुंडिया मेले के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज हो गया है। पिछले कई दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर प्रांगण में शनिवार को तिमुंडिया देवी मेले का आयोजन हुआ। 30 अप्रैल को बीजेपी उत्सव मनाने जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण 30 अप्रैल को प्रसारित होगा, जिसको लेकर के पार्टी की तरफ से जगह जगह कार्यक्रम किया जाएगा। फर्रुखाबाद में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। पुरानी ईदगाह बीबिंगंज में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी गई। बड़ी संख्या में मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। एक माह के रमजान के पूरे होने के बाद संभल में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों और ईदगाह में नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। लखनऊ में उल फितर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात की गई। देहरादून में ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से के साथ मनाया गया और ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद दिखी पुलिस। देहरादून में आज ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह 8:30 बजे शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी ने हजारों की तादाद में आए नमाजियों को नमाज अदा कराई। देश प्रदेश में खुशहाली तरक्की के लिए सभी की तरफ से दुआ मांगी गई। इस दौर में बड़े धूमधाम से ईदगाह में नमाज अदा की गई। नमाज पढ़ते वक्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। दिल्ली में आईटीओ के पास विकास भवन में शनिवार सुबह लगी आग। दमकल के 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड राज्य की धामी सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि वो अधिकारियों पर नकेल कसे, जिससे अधिकारी धरातल पर उतरे और आम जनता की सुध लें। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 154 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून में सबसे अधिक 80 लोग कोरोना से संक्रमित। उत्तराखंड की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा अगले सप्ताह शुरू हो जाएगी। ऋषिकेश एम्स हेली एम्बुलेंस सेवा का होगा संचालन। देश भर में मनाई गई ईद। दिल्ली की जामा मस्जिद में अदा की गई नमाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी ईद की बधाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता में रेड रोड पहुंचे, जहां लोगों ने ईद उल फितर के मौके पर नमाज अदा की। ममता सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर कहा कि हम देश में बंटवारा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह ईद की वादा करती हैं और अपनी जान दे देंगी, लेकिन देश को बंटने नहीं देंगी। मुंबई की माहिमा दरगाह में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। मध्य प्रदेश के भोपाल के ईदगाह में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। भोपाल में भी ईद की नमाज अदा की गई। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने ईद को लेकर के कहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है। ईद के लिए अहम जगहों पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा तैनात की थी। असम के गुवाहाटी में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने दक्षिण गांव ईदगाह मैदान में नमाज अदा की। यूपी के सुल्तानपुर ईदगाह में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा करके ईद की मुबारकबाद दी। यूपी के मऊ औरंगाबाद शाही ईदगाह में पारंपरिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी रहे मौजूद। ईद उल फितर के अवसर पर जम्मू के ईदगाह में लोगों ने नमाज अदा की।
अतीक और अशरफ हत्याकांड में मिली आतंकी धमकी। अलकायदा ने आतंकी की हत्याकांड का बदला लेने के लिए भारत को धमकी दी। आतंकी संगठन अलकायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर कहा है कि इस हत्याकांड का बदला लेंगे। कुख्यात आतंकी संगठन की इस धमकी के बाद जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। बिहार के मोतिहारी में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष अरुण सिंह के घर पे डकैतों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। ओडिशा के राज्यपाल गणेश लाल ने लॉन्स नायक देवाशीष बसवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। अयोध्या में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए हैं। 42 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में एक बार फिर हुई जानलेवा फायरिंग। वाशिंगटन के दक्षिण पूर्वी उपनगर में एक बंदूकबाज ने लोगों पर चलाई गोलियां। इलाके में दहशत का माहौल। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईद उल फितर के अवसर पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अदा की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से आगामी 10 मई से कई नई यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में की जा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा से पार्टी और मजबूत होगी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कर्नाटक चुनाव को लेकर के एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि उत्तराखंड से भी पार्टी कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव में गए हैं। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर के ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है।